डेली स्कूल भी जाएं, डेली कोचिंग भी जाएं, क्लासेस भी अटेंड कर लें, फिर भी अगर खुद से चीज़ों को रिवाइज नहीं किया तो दूसरे दिन ही शायद हमको चीज़ें या जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो करते भी ना बने। हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दिस कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन प्रॉब्लम्स जो हमको कंटिन्यूसली पढ़ाई के ड्यूरिंग आती है, एंड कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनके थ्रू हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये होता है कि हमने कोई भी एक न्यू चैप्टर देखा, बहुत दिनों से अगर पढ़ाई नहीं की है तो एकदम से मोटिवेटेड होंगी कि आज इस चैप्टर को कंप्लीट करके ही मानूंगी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर हमने उस टाइम पे कंसीडर नहीं किया और गलती से कोई टफ चैप्टर उठा लिया, कोई लेंदी चैप्टर उठा लिया, तो जैसे जैसे दिन जाएगा, टाइम ख़त्म होता जाएगा, वैसे वैसे बहुत सारी एंजाइटी और नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। एंड उस टाइम पे हम सबसे पहले खुद को ही नेगेटिव कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में जो चीज़ें हो भी सकती थी पॉसिबली, वो भी नहीं हो पाती हैं। सबसे पहले हमको उस चैप्टर का लेवल थोड़ा सा देख लेना है। चैप्टर को स्किम करेंगे, मतलब कि एक बार धीरे धीरे देखेंगे, कि एक बार जल्दी से देखेंगे कि कौन सी चीज़ें, कौन कौन से सब टॉपिक्स प्रेजेंट हैं। अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई सिलेबस वाला सेक्शन प्रेजेंट है जहाँ पे दिखाया गया है कि इस चैप्टर से या इस सब टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि नॉर्मली चैप्टर का लेवल क्या है। उसके बाद आप टारगेट सेट करोगे 25 to 30 मिनट्स के सेक्शन में। मतलब कि आप पहले कंसीडर करो कि कितने घंटे आप पढ़ने वाले हो टोटल अभी, और उसके माइन्यूट चंक्स डिवाइड कर लो। उसके बाद आपको रियलिस्टिकली टारगेट सेट करना है। कैसे कि पहले आप कंसीडर करो, फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि मैं 2 घंटे अभी कंटिन्यूसली पढ़ूंगी, रूम लॉक किया, फ़ोन बाहर रख के आ गए और सबसे पहले डिसाइड किया कि मैं अभी 2 घंटे पढ़ने वाली हूँ। अब इसके बाद आपने उन 2 घंटे में भी 30 मिनट्स के सेक्शंस बनाए, तो आपके पास में 4 आपके पास में इसके सेक्शंस हो गए। अब यहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि मैं आधे घंटे में ये बायो के 2 टॉपिक्स कवर कर लूँगी। अब वो 2 टॉपिक्स को कवर करते टाइम पहले ही हाईलाइट नहीं करूँगी, पहले ही उसको याद करने को ट्राई नहीं करूँगी। अभी फर्स्ट राउंड में सिर्फ और सिर्फ मैं उसको समझने को ट्राई करूँगी और समझ के आगे बढ़ूँगी। पहले मैंने 5 या 10 मिनट लगाए पहले पेज को पढ़ने में, इसके बाद मुझे 7 या 8 मिनट लगेंगे दूसरे पेज को पढ़ने में, और जैसे जैसे आप फोकस्ड होकर पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो 5-5 मिनट में भी आप बायो का एक पेज पढ़ना सीख जाओगे। तो आपने अपने आगे टाइमर रखा, आप अलार्म क्लॉक लेकर आओ या फिर कोई भी घर पे जो एनालॉग वॉच प्रेजेंट है उसमें आप टाइम देखो कि इतने टाइम में मैं कर लूँगी। फ़ोन यूज़ मत करना, अदरवाइज यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, या फिर कोई ऐसी फोकस वाली ऐप लाना कि कोई और आप ऐप उस टाइम पे यूज़ ना कर पाओ, या नोटिफिकेशंस ऑफ कर देना। फिर आपने जैसे ही डिसाइड किया कि आधे घंटे में मैं 3 या 4 पेज पढ़ूंगी, तो आपने क्या 30 मिनट में से 20 मिनट वो 4 पेज या 3 पेज पढ़ने को दिए। उसके बाद आप बुक बंद करोगे और फिर 10 मिनट ट्राई करोगे कि अभी अभी मैंने क्या पढ़ा, वो टॉपिक्स ही मैं लिख पा रही हूँ कि नहीं। ये ट्राई करके देखो। शुरू में बहुत दिक्कत होगी, शुरू में ब्लैंक हो जाओगे, कोई बात नहीं, पहली बार में ब्लैंक फील होगा, ब्लैकआउट हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। वापस से बुक खोलो, वापस से देखो कि ओ मैंने ये वाले सारे टॉपिक्स पढ़े थे, ये वाली चीज़ें थी। 5 मिनट में, 5 से भी कम मिनट में जल्दी से वो 3 पेज को पलट के देखो कि क्या 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 था। आप वापस से बुक बंद करो। वापस से अगर कंप्लीट चीज़ें नहीं लिख पा रहे हो तो जितने सब टॉपिक्स, पॉइंट्स, जो भी चीज़ें आपको पॉइंट वाइज करते बन रहा है, लिखते बन रहा है, वो नोट डाउन करो। ऐसा करोगे तो आप देखना आपको वापस से कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अभी आपने समझा था, सिर्फ बिना याद करे अगर आपको ये पॉइंट्स भी जॉट डाउन करते बन रहे हैं तो यू आर ऑन द राइट पाथ। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस से नेक्स्ट 3 पेज पढ़ेंगे 15 मिनट 20 मिनट में। अब शायद आपसे 15 मिनट में अप्रॉक्स वो 3 पेज कंसीडर करते, कवर करते बन जाएंगे। फिर उसके बाद फिर से बुक क्लोज करोगे, फिर से ट्राई करोगे पॉइंट्स नोट डाउन करने की। जितने हो पा रहे हैं ठीक है, नहीं हो पा रहे हैं तो वापस से बुक खोलो, वापस से बंद करके वापस से लिख के देखो। ऐसे करके आप जब 1 घंटा हो जाए और 6-7 पेज, 8 पेज पढ़ चुके हो, तो आपको ट्राई करना है कि आप एक बार उसको कम्प्लीटली अगर लिख नहीं रहे हो तो बोल के, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके, या फिर मन में ही रिकॉल करने को स्टार्ट करो और फिर उसके बाद आगे बढ़ो। तो ऐसे करके क्या होगा कि धीरे धीरे आपको चीज़ें समझते टाइम ही
धीरे धीरे जैसे जैसे, क्योंकि क्या होगा कि आज आपने ट्राई नहीं किया कि आप अभी से याद करने बैठे हो, याद नहीं करोगे और ध्यान से समझोगे तो आपको चीज़ें अपने आप धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग ऐसे ही 2 घंटे कंप्लीट कवर करेंगे। अगर वो चैप्टर था ही सिर्फ 15 पेज का तो 2 घंटे के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। बट इन द फर्स्ट गो अगर वो चैप्टर 15-17 पेजों से ज़्यादा था तो आपका ये रियलिस्टिक टारगेट नहीं है कि आप 2 घंटे में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि 15 से 20 पेज जो हैं वो आप कंसीडर कर भी सकते हो पहली बार में, क्योंकि बायो ईजी पड़ेगी आपको। आपने एक बार ये 2 घंटे में कर लिया, इसके बाद में आधे घंटे का ब्रेक लेकर आपको सबसे पहले ट्राई करना है कि जो भी चीज़ें आपके मन में आ रही हैं, जो भी पॉइंट्स, जो भी सब टॉपिक्स, जो भी इम्पोर्टेंट आपको कोई भी आपने मैकेनिज्म पढ़ा होगा जो इंटरेस्टिंग लगा होगा, उसको एक बार मन में रिकॉल करने को ट्राई करो। कोई फ्रेंड या फिर कोई भी बच्चा घर पे प्रेजेंट है या फिर आपके कॉपी पेन को ही समझाने को ट्राई करो। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आप जब ब्रेक लेकर आ गए हो तो अगर आपके पास में उसके क्वेश्चंस या कुछ प्रेजेंट है तो उनको सॉल्व करो। अगर नहीं है तो अब आपको हाइलाइटर या पेन लेकर बैठना है और उस कंप्लीट चैप्टर में आधे घंटे के अंदर आपको जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगी थी जब आप समझ रहे थे उस चैप्टर को, उन चीज़ों को हाईलाइट करके रख लो, बिकॉज अब रिवाइज करते टाइम में आपको इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इन द थर्ड गो आप करोगे ट्राई कि सिर्फ उन हाईलाइटेड सेक्शंस को पढ़ा और अब कहीं से भी ऑनलाइन टेलीग्राम के थ्रू या फिर किसी भी वेबसाइट पे जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिले तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो चीज़ें आपसे नहीं बन रही हैं उन चीज़ों को, सिर्फ जो चीज़ें आपसे करते नहीं बनी, सॉल्व करते नहीं बनी, जो चीज़ बार बार भूल रहे हो, उनको दूसरे हाइलाइटर से हाईलाइट करो। सो ऐसा करने से बिना नोट्स बनाए ही आपके पास में शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे विद इन द चैप्टर्स। अब आप क्या करोगे कि जब भी आपको रिवाइज करने का एक स्लॉट बनाना है, जब भी आप रिवाइज करोगे तो सिर्फ और सिर्फ इतने सेक्शन को रिवाइज करना है और इसके बाद नेक्स्ट राउंड में हम लोग कुछ और भी ट्राई करेंगे। अब बायो कंप्लीट हो गई, 2 घंटे में हमने एक चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब सेम इसी वे में हमें केमिस्ट्री ट्राई करनी है, तो यहाँ पे हम 2 की जगह 3 घंटे अगर आप दे सकते हैं डेडिकेटेडली तो 3 घंटे दो, या फिर 2 घंटे और 2 घंटे के 2 दिन में सेक्शंस बनाओ। अब सेम ऐसे ही आपको चैप्टर्स को पहले स्किम करना है, डिवाइड करना है टाइमली, उसको रियलिस्टिक टाइम पहले एक बार जल्दी से सिर्फ उसको समझने में आपको कितना टाइम लग रहा है ये एनालाइज करने के लिए टाइमर सेट करके जल्दी से उसको समझने को ट्राई करो, एक पेज में कितना टाइम लग रहा है उसके अकॉर्डिंग टारगेट्स डिवाइड कर लो और ऐसे ही आप चैप्टर को कंप्लीट करते जाओगे। तो सेम अगर एक दिन में हाफ चैप्टर भी हो पाता है आपकी एनसीईआरटी रीडिंग का, दैट इज़ वेरी गुड इन द स्टार्टिंग। इसके बाद एनसीईआरटी रीड करने से हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा रहती है केमिस्ट्री इन द एनसीईआरटी, बट क्वेश्चंस मोस्टली न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के ड्यूरिंग अगेन हमसे जो चीज़ें नहीं बनेंगी, जो कॉन्सेप्ट्स नए लगेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस के ड्यूरिंग हमें मिलेंगे, उसको हम लोग एनसीईआरटी में शॉर्ट नोट्स की तरह क्लिप कर देंगे। लाइक दिस, आई कैन शो यू दिस, जस्ट लाइक दिस इज अ नोटबुक हेयर एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मेरे पास में जो भी चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा लग रही हैं, एडिशनल लग रही हैं, जो फॉर्मूलाज क्वेश्चन प्रैक्टिस में काम आ रहे हैं, तो उनको मैं इसी में साथ में एडजस्ट करके और उन्हीं को इसी में साथ में स्टक कर लूँगी। तो इससे क्या होगा कि जब भी मैं रिवाइज करूँगी तो जो क्वेश्चंस मुझसे करते नहीं बने थे वो मुझे आ जाएंगे। इसके बाद आता है सेम फिज़िक्स का। अभी जो सैम्पल दिखाया था वो फिज़िक्स के फॉर्मूला शीट थी जो मैंने उसी में ऐड कर दी, जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने थे उसके अकॉर्डिंग। अब हम लोग ये कर सकते हैं कि सिमिलरली हम लोग फिज़िक्स में रीटेस्ट अपने आप को नहीं करेंगे थ्योरेटिकल बेसिस पे। फिज़िक्स में आपको थ्योरी एनसीईआरटी से पढ़ने की इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उन चैप्टर्स को छोड़ के जिनमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले फिज़िक्स में अगर आपके पास में कोई ऐसी बुक है जिसमें मोस्टली फॉर्मूलाज का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, या फिर और कोई भी ऐसी बुक जहाँ पे आपको कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, फिज़िक्स हुआ, मैथ्स हुआ, तो इससे रिलेटेड ऐसा जहाँ पे आपको क्वेश्चंस के थ्रू या तो चैप्टर डिस्क्राइब किया गया है, फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करते हैं ये दिया गया है, तो इसको सिर्फ आप समझोगे, क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे और थर्ड राउंड में आप नोट्स बनाओगे उन चीज़ों का जो आपसे करते नहीं बनी। तो तीनों सब्जेक्ट्स में हमें ऐसा करना है। बायो में मोस्टली हम वहीं के वहीं पे
कॉपी को बंद करके क्या क्या चीज़ें हुई थी रिकॉल करने को ट्राई करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, और फिर लास्ट में हाईलाइट करके रख देंगे फर्स्ट राउंड के लिए और उसको रिवाइज करेंगे। सेकेंडली केमिस्ट्री में हमको थ्योरी पूरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद में जब जो चीज़ें नहीं आ रही हैं वो हाईलाइट कर लेंगे, और अगर वो एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है तो फिर हम उसको लेंगे और कुछ हाईलाइट करके वहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे इन द एनसीईआरटी इटसेल्फ। तो हमारे पास में एक रिसोर्स होगा एक सब्जेक्ट के लिए, एंड हम लोगों को कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा कि अब हम बिकॉज ऑफ टाइमर ईजिली टारगेट्स अचीव कर पा रहे हैं। तो अगर आपने इनमें से कोई 2 या 3 चीज़ भी मतलब 60 या 70% टारगेट भी कंप्लीट कर लिया है तो यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। और अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं ये जानेंगे अगले वीडियो में। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज साक्षी, दैट्स ऑल फॉर नाउ, विल बी कैचिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।